हेलो लर्नर्स, हम अपने सेल बायोलॉजी यूनिट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में आज समझेंगे। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयंस के ट्रांसपोर्ट को देखा गया है, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल आउटसाइड मेम्ब्रेन से इनसाइड मेम्ब्रेन की ओर आते हैं। आमतौर पर ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि सेल के अंदर नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और वहीं बाहर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। इसे सेल हमेशा मेंटेन रखता है। इसे मेंटेन रखने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके कारण चार्ज के ट्रांसपोर्ट को देखे गए। जैसे कि कुछ वैसे मेथड हुए जो इसमें रोल प्ले नहीं करते। इलेक्ट्रोन्यूट्रल मेथड, जिसमें सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सिम्पोर्ट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर गया, दोनों मिलके चार्ज वैल्यू उनका 0 हो गया, जिसके कारण ना ही तो कोई वह पॉजिटिव वैल्यू ना ही तो कोई नेगेटिव वैल्यू सेल साइटोसोल पार्ट को प्रोवाइड कर पाता है। वहीं कुछ वैसे होते हैं जो इलेक्ट्रोजेनिक होते हैं, जैसे कि सोडियम पोटासियम एटीपेज में या फिर पंप के द्वारा 2 पोटासियम प्लस अंदर की ओर जाते हैं और 3 सोडियम प्लस बाहर की ओर आते हैं, जिसके कारण से अंदर सेल के अंदर एक नेगेटिव चार्ज या फिर कहें एक पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जनरेट होता है। अब कुछ कंडीशंस को हम समझते हैं। यदि मान लीजिए कि सोडियम पोटासियम प्लस रुक जाए, तो इसके कारण सेल डीपोलराइज स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि दोनों ओर चार्ज डिफरेंस कमने लगते हैं। और ऐसा कंडीशन एक ट्रांसपोर्टर ऑबेन एबीसी ट्रांसपोर्टर है, जिसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में समझा था, इसके कारण हो पाता है। यह ट्रांसपोर्ट आयंस का या तो एटीपी ड्रिवन पंप्स के द्वारा होता है या फिर चैनल प्रोटीन्स के द्वारा होता है, और इनके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होता है उसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कुछ ऑब्जर्व डाटा है सेल में जो देखे गए हैं, वह है कि सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल -30 to -70 मिली वोल्ट में होता है। माइनस साइन, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, या अंदर निगेटिव होने के कारण बाहर के मुकाबले यह माइनस साइन रिप्रेजेंट किया गया है। रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, और यह रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल आमतौर पर नर्व और मसल सेल्स में देखा जाता है। अब हम उन आयंस के बारे में जानते हैं जो मेनली डिफ्यूज करते हैं इनसाइड और आउटसाइड। वह है पोटासियम, सोडियम और क्लोरीन। और इन्हीं के अंदर और बाहर के कंसंट्रेशन के कारण और इनके परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट के कारण मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज होता है। इन्हीं तीनों टर्म्स को यूज कर पोटासियम, क्लोरीन और सोडियम के कंसंट्रेशन को उनके प्रोडक्ट्स के साथ परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर पहले पोटासियम सोडियम वाले टर्म्स को आपस में जो इनसाइड के कंसंट्रेशन है उन्हें जोड़ा गया, और फिर क्लोरीन के साथ माइनस कर और फिर से उन्हीं के अपोजिट टर्म्स को प्लस माइनस कर इस इक्वेशन को डिराइव किया गया। आप इस इक्वेशन को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे यह
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फैराडे कांस्टेंट, कंसंट्रेशन और परमेबिलिटी को शो किया गया है। इस फार्मूला को के यूज से हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के। अब बायोलॉजिस्टों ने, साइंटिस्टों ने या फिर आम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया सेल में, इन हॉजमैन, गोल्डमैन और काज की इक्वेशन को यूज कर कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो सेल का आमतौर पे आ रहा है वह मेनली पोटासियम प्लस ग्रेडियंट के कारण है। और इसका रीजन उन्होंने यह दिया कि पोटासियम प्लस रेस्टिंग स्टेट में सबसे ज़्यादा परमिएबल है, जबकि अदर चैनल्स जो हैं वह क्लोज्ड होते हैं, इसीलिए उनके इक्विलिब्रियम वैल्यू तक वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं पहुंच पाते। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। जिस एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लेके एक साइड एक मोलैरिटी KCl के कंसंट्रेशन को डाला गया और दूसरे साइड 0.1 मोलैरिटी KCl के कंसंट्रेशन को डाला गया। बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंड्यूस किया गया। क्योंकि लेफ्ट साइड KCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और मेम्ब्रेन सिर्फ पोटासियम के ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर रहा है, तो इसी कारण से पोटासियम प्लस लेफ्ट से राइट की ओर ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं। थोड़े समय के बाद पोटासियम प्लस ज़्यादा मात्रा में राइट साइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वेरिएबिलिटी के कारण। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है पोटासियम प्लस राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, जो बाकी के पोटासियम प्लस को रिपेल करता है पॉजिटिव रिपल्सन के कारण। जबकि इन माइनस चार्ज के अट्रैक्शन के कारण जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा पॉजिटिव चार्ज पे या फिर पोटासियम प्लस आयन पे, वो कंपनसेट किया जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। इस तरह से सभी आपस में मिल के सेल को एक स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से यह मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो इस केस को यदि हम समराइज करें तो इनिशियल में पोटासियम प्लस का फ्लो देखा गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। दूसरे केस में पोलराइजेशन देखने को मिला और लास्टली बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड एक्यूमुलेट हो गए जो रिपेल करने लगे दूसरे पोटासियम प्लस को। इसलिए कंसंट्रेशन के बेसिस पे पोटासियम प्लस राइट हैंड साइड में आना बंद हो गया। वहीं पे जो नेगेटिव चार्ज था वो राइट के पोटासियम को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके एनर्जी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नेग्लिजिबल कर रहा है, जिसके कारण यह इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका। फंजाई और प्लांट्स में यह ATP ड्रिवन प्रोटीन पंपिंग के कारण यह मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है सेल मेम्ब्रेन पे। इन सबों को समझने के बाद अब हम ट्रांसपोर्ट के पीछे के थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं। हर एक सिस्टम के पास कुछ यूजफुल एनर्जी होता है, जो यूज होता है उनके, जैसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में भी फंक्शनिंग करते हुए या फिर आयन ग्रेडियंट या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रूप में फंक्शनिंग करते हुए देखते हैं।
इनिशियल स्टेज में यदि हम कहें तो किसी सिस्टम का के पास फ्री एनर्जी G1 है और फाइनली G2 उस ट्रांसपोर्ट के पास ऑब्जर्व किया गया, तो हम समझते हैं कि उसमें बदलाव आया डेल्टा G का, जिसके यूज के बाद कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो पाया। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, डेल्टा G इक्वल टू RT ln/C2/C1। R जैसा कि हमने पहले देखा, यह एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ln लॉग फॉर्म है, C2/C1 अंदर और बाहर का उस खास मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है जिसे हम जानना चाह रहे हैं, और इससे हमारा कंसंट्रेशन बेस्ड चेंज इन फ्री एनर्जी जान पाते हैं। यदि अंदर लो कंसंट्रेशन हो और बाहर हाई कंसंट्रेशन हो तो यह ट्रांसपोर्ट थर्मोडायनामिकली भी फेवर्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर होते जाते हैं, जिस कारण से एनर्जी चेंज भी जीरो होता है, क्योंकि आमतौर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ट्रांसपोर्ट रुक सा जाता है या फिर बहुत कम अमाउंट में होता है, जो एक तरफ से दूसरे ओर जाते हैं उतना ही दूसरे से पहले ओर आते हैं। तो कुल मिला के एनर्जी चेंज ना के बराबर होता है। वही अब हम यदि दूसरे केस को देखें तो इसमें हम एक चार्ज मॉलिक्यूल को लेते हैं। यहाँ इसके ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाला दो टर्म है, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा उस पर मौजूद चार्ज जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कारण अफेक्ट हो रहा है। तो इस केस में यूज्ड एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला दिया गया उसमें पुराने फार्मूले में चार्ज, फैराडे कांस्टेंट और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऐड कर दिया गया पुराने टर्म, और जिससे जो डिराइव हुआ उसे हम फ्री एनर्जी चेंज किया। अब यहाँ दो टर्म्स हैं जो कि आमतौर पे देखा जाता है कि एक्शन पोटेंशियल में मेम्ब्रेन के इनर साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है या फिर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण डेल्टा साई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और एक टर्म है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में निगेटिव रहता है। यदि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें जहाँ डेल्टा साई की वैल्यू निगेटिव होती है, यदि पॉजिटिव चार्ज क्रॉस करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो उस समय यह टर्म नेगेटिव वैल्यू या फिर सब्ट्रैक्ट करता है एनर्जी चेंज में से, जिसके कारण से एनर्जी चेंज कम अमाउंट में होता है या फिर ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं होते, और जिसे हमने पहले कहा था कि थर्मोडायनामिकली फेवर्ड। वहीं यदि पोटेंशियल जीरो हो जाए तो होल टर्म जीरो हो जाएगा, जो यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में। वहीं पॉजिटिव की जगह यदि चार्ज नेगेटिव ट्रांसपोर्ट हो तो चेंज इन एनर्जी या फिर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगा। हम अब अपने अगले वीडियो में इसी बेसिस पे नर्व इम्पल्स में या फिर न्यूरॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।